आचार्य सदानंद प्रणीत वेदांत सार में अनुबंध चतुष्टय से संबंधित प्रश्न है और अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत 4 अनुबंधों का प्रावधान आचार्य सदानंद ने वेदांत सार में बतलाए हैं। तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि, अर्थात 4 अनुबंध कौन कौन से हैं जिन्हें अनुबंध चतुष्टय कहा गया है? अधिकारी, विषय, संबंध एवं प्रयोजन। इन 4 अनुबंधों के आधार पर प्रमाता जो है ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज अधिकारी की व्याख्या करने जा रहे हैं कि अधिकारी की श्रेणी में क्या क्या आएगा। जिस प्रकार से कि अधिकारी तु विधिवत धीत वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगत अखिल अर्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा, अर्थात विधिवत वेद वेदांगत्वेन माने वेद वेदांग 4 वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद और 6 वेदांग शिक्षा कल्प निरुक्त छंद ज्योतिष व्याकरण इत्यादि जो धर्म ग्रंथ हैं उनका विधिवत ढंग से माने उसका संक्षेप में अर्थ का ज्ञान कर लिया हो। वेद अर्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा, माने इस जन्म में या पूर्व जन्म में इनका वेद का अर्थ या वेदांगों का ज्ञान कर लिया हो, ऐसा अधिकारी होना चाहिए। काम निषिद्ध वर्जन पुरासरम, और काम कर्म एवं निषिद्ध कर्म इन कर्मों से भी परिपूर्ण वह ने अधिकारी को होना चाहिए। काम निषिद्ध वर्जन पुरासरम माने काम कर्म एवं निषिद्ध कर्म जो धर्मशास्त्र में हमको बतलाए गए शास्त्रीय कर्म हैं, जिस प्रकार से ज्योतिष्टोम यज्ञ करना, गौ सेवा करना, धर्म की रक्षा करना, ये शास्त्र के अनुकूल कर्म हैं, इन्हें काम कर्म कहा गया है। निषिद्ध कर्म अर्थात जिनको शास्त्रों में निषेध किया गया है, जिस प्रकार से गौ हत्या करना, चोरी करना, ब्रह्म हत्या करना, इनके परिणाम पृथक पृथक होते हैं। इन कर्मों का भी उनको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। आगे बताया कि नित्य एवं नैमित्तिक कर्म, नित्य कर्म अर्थात कि संध्या बंदन इत्यादि या नित्य प्रातः वंदन काल से उठ करके सोच क्रिया स्नान दंत धावन इत्यादि जो कर्म हैं वो नित्य कर्म की श्रेणी में आते हैं। और नैमित्तिक कर्म अर्थात कि माने गृहस्थ में प्रवेश करना, पुत्र जन्म देना या आगे राष्ट्र के लिए निरंतर विकास के लिए जो आवश्यक तत्व हैं ऐसे कर्मों को करना नैमित्तिक कर्म के अंतर्गत आता है। और आगे कहते हैं कि प्रायश्चित एवं उपासना अनुष्ठानेन माने प्रायश्चित कर्म एवं उपासना कर्म, अगर हमें जाने अनजाने में किसी प्रकार से कोई दोष या बुराई या पाप कर्म हुआ है, इसके लिए हमारे यहाँ चंद्रायण व्रत इत्यादि के माध्यम से प्रायश्चित कर्म का भी प्रावधान शास्त्रों में बतलाया गया है। उसी प्रकार उपासना माने कि ब्रह्म के समीप बैठने के लिए हमको निरंतर एक प्रयत्न करना चाहिए। उपासना माने समीप बैठने की क्रिया करना, अनुष्ठान इत्यादि यानी को करना उस अधिकारी को आवश्यक है। उसी प्रकार कहते हैं कि निर्गत निखिल कलमश तया माने अंतःकरण में जो हमारे अंदर जो पाप हैं उन सब दोषों से मुक्त हो गया हो और नितांत निर्मल स्व अंतःकरण माने उसका जो अंतःकरण है पूर्ण रूप से पवित्र हुआ हो, ऐसे माने अधिकारी को माने साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, वह प्रमाता जो है 4 साधनों से भी संपन्न होना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न 2 बदल जाते हैं कि अनुबंध चतुष्टय और साधन चतुष्टय। तो अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी विषय संबंध एवं प्रयोजन 4 साधन आते हैं, परंतु साधन चतुष्टय में अधिकारी के लिए 4 साधनों का प्रावधान यहाँ पर आचार्य सदानंद कहते हैं कि नित्य अनित्य वस्तु विवेका। पहला साधन है कि हमको ब्रह्मांड में पाई जाने वाली नित्य और अनित्य वस्तुओं का विवेक होना चाहिए। जिस प्रकार से कि नित्य क्या है, ब्रह्म है, ईश्वर है, परंतु अनित्य जो संसार है जिसके पीछे मानव दौड़ता है वह अनित्य वस्तु है जिससे कोई विशेष फल की प्राप्ति नहीं होती है, इसका हमको विवेक होना चाहिए। ईमु अत्र फल भोग विरागा माने इस संसार में जो भी कंचे की वस्तुएं हैं उनका भोग करके हुए और त्याग करते हुए और आगे बढ़ते जाना है, ब्रह्म की विद्या के मार्ग को प्राप्त करना है। ईमु अत्र फल भोग विरागा माने यह दूसरा साधन है। उसी प्रकार समदम आदि सठ संपत्ति, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए हमें अगर शीत उष्ण इत्यादि विभिन्न प्रकार की जो तकलीफें होंगी उन सभी साधनों को माने
साधने की क्षमता को हम समदम आदि सटक संपत्ति कहते हैं। वह भी धारण करने की क्षमता अधिकारी के पास होना चाहिए। मुमुक्षुत्व अर्थात मोक्ष की कामना भी उस अधिकारी के अंदर हो। इन 4 साधनों से संपन्न जो प्रमाता होगा वही ब्रह्म विद्या का, वेदांत का अधिकारी होगा।